एडीआई, ये आई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। जब 2021 में पहला पेपर हुआ था पेट का, तो उसमें भी एक डीआई आई थी जहां पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स का अनुपात दे रखा था। तब मैंने उस दिन भी कराया था और उससे पहले भी कराया था कि आयात और निर्यात में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और 2022 में ये क्वेश्चन हमने फंसाया था, करवा के बच्चों को दिखाया था कि ऐसा क्वेश्चन आता है, और देखो आया था। तो वही है 2022 का सबसे अच्छा क्वेश्चन जहां पे आयात और निर्यात का रेशियो गिवन होता है। बस समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से लेकर 2007, ये रहा 1, ये रहा 7, कि अवधि में एक कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा के बीच का अनुपात दर्शाएं। ठीक, ना तो आपको क्वेश्चन में आयात दिया होता है, ना तो आपको क्वेश्चन में निर्यात दिया होता है, आपको दिया होता है सिर्फ और सिर्फ आयात और निर्यात, जिसे कहा जाता है इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। ना तो इंपोर्ट की वैल्यू पता, ना तो एक्सपोर्ट की वैल्यू पता है तो सिर्फ कि अगर आयात को निर्यात से भाग दे देंगे तो आपका रेशियो कितना आएगा, सिर्फ ये पता है। और इस पर आधारित 5 बहुत बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं एक एक करके। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बढ़िया सा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बढ़िया तो है नितिन, करिए इस क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर, पहला ही क्वेश्चन डीआई का बहुत अच्छा था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डीआई का। अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए तो मजा आ जाए। तो 25 ही हैं, 30 भी ना पहुंच रहे क्लास में बच्चे हैं। इतनी मेहनत से इतनी बढ़िया डीआई करवा रहा हूं, एक एक सेट सॉल्व करवा रहा हूं। चलो समझो, सन 2004 में, ये रहा सन 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए था। सन 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए था। वर्ष 2004 और 2005, वर्ष 2004-2005 में कुल निर्यात 500 करोड़ था। ठीक है, तो 2005 में आयात कितना था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। बात करें थोड़ी देर के लिए सन 2004। ठीक, सन 2004 में आपको आयात और निर्यात का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 1.2। ठीक है, फिर यहां से आप देखोगे कि आपको आयात की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इंपोर्ट की वैल्यू दे रखी है, तो 240 पे एक्सपोर्ट बराबर 1.2। तो 2004 में जो एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात आएगा वो आ जाएगा 240 बटे 1.2, जीरो बढ़ाओगे तो 12 दूनी 24, 200 करोड़। ठीक है, समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? सन 2004 में आयात और निर्यात का रेशियो दिया है बच्चा लोग 1.2, आयात की वैल्यू दे रखी है 2004 में आयात 240 है, तो आई की वैल्यू 240 बटे निर्यात बराबर 1.2। तो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, 1.2 से भाग दोगे तो 200 करोड़। ठीक है, अब आ जाओ 2005 का निर्यात कितना होगा। 2005 का निर्यात कितना होगा आप बता सकते हैं, बहुत आराम से बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्या दे रखा है? सन 2004 और 2005 में कुल निर्यात 500 करोड़ का है। 2004 और 2005 का जो टोटल निर्यात है वो 500 करोड़ का है, तो 2005 का निर्यात कितना रह जाएगा, 300 करोड़। कितना हो जाएगा, 300 करोड़। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? लगा लिया, ठीक है। चलो अब खेलने दो। कितना आ जाएगा, 2004 का निर्यात कितना, 200 करोड़, तो 2005 का निर्यात कितना, 300 करोड़। इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब आपसे पूछ रहा है 2005 का आयात, तो 2005 में फिर से आयात और निर्यात का अनुपात कितना दे रखा है, 2005 का रेशियो कितना है, 1.5। अब इसमें आपको निर्यात पता है, तो आई बराबर 1.5 गुणे इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट पता है, मल्टीप्लाइड बाई 300। ये दशमलव से ये जीरो खत्म, 15×3 = 45। आंसर कितना आ जाएगा, 450 करोड़। 450 करोड़, 450 करोड़ का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 4.5 मिलियन। ठीक है, हो गया 4.5
मिलियन आपका वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। 4.5 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 15 गुणे 3 450 हो रहा है, 4.5 मिलियन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, डन है, कोई परेशानी तो नहीं ना। सीधे सीधे आपको एक एक चीज दे रखी थी। सबसे पहले 2004 का आयात दे रखा था, तो 2004 का निर्यात पता चल जाएगा। जब 2004 का निर्यात पता चल गया तो 4 और 5 का टोटल निर्यात दे रखा था 500, तो 2005 का निर्यात पता चल गया। जब 2005 का निर्यात पता चल गया तो आयात भी पता चल जाएगा, क्योंकि आयात और निर्यात का रेशियो दे रखा था I/E बराबर 1.5। एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 करोड़, 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट आंसर कितना, 4.5 मिलियन। देन 450 करोड़ या 4.5 मिलियन, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर देना यार। अगले क्वेश्चन का आंसर, आसान शोर नहीं करो, भगा दिए जाओगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। बड़ा ही अच्छी सी डीआई है ये वाली, ध्यान से समझ लेना बस। इसका आंसर देंगे जल्दी से। हो गया, $450 करोड़ बिल्कुल सही जवाब था, टेंशन ना लो आप लोग। ओके है, चलो शिवम देखिए डी। चलो देखता, ये वाला क्वेश्चन क्या है। द इंपोर्ट्स वर मिनिमम प्रपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर। वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। आपको आयात और निर्यात का रेशियो दिया है, आयात और निर्यात का रेशियो दिया है। आयात न्यूनतम था, न्यूनतम। आयात अगर न्यूनतम होगा तो तब होगा ना जब रेशियो सबसे कम होगा। रेशियो सबसे कम होगा तभी तो आयात न्यूनतम होगा। जब रेशियो सबसे कम कहां पे है, 0.3। आंसर कौन सा, सन 2003, ऑप्शन नंबर डी। डन हो गया आराम से। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसका आंसर कौन सा बच्चा दे रहा है। इसका आंसर कौन सा बच्चा सबसे पहले दे रहा है, जल्दी बताएं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डीआई अच्छे से कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। 2021 में भी आई है, 2022 में भी आई है। इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले, इसका आंसर कौन देगा सबसे पहले, जल्दी से बताइए। आरती चौधरी, हर हर महादेव, बहुत जल्दी आई है क्लास में। अरेंद्र का जवाब है बी, तुक्का बी। अच्छा याद हो, मैंने वहां पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जब क्वेश्चन कराया था 2021 वाली पैट में, तो वहां पे बताया था अगर आपको एक साल का दे रखा है तो उसका दूसरे साल से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि ना तो आपको आयात पता है ना तो आपको निर्यात पता है, फिर भी लग जाते हैं बच्चे कैलकुलेशन करने में। मेरे भाई मत करना। क्वेश्चन में पूछ रहा है 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्या तुम्हें यह पता है कि सन 2003 में आयात कितना था, मुझे तो नहीं पता। क्या तुम्हें यह पता है 2004 में आयात कितना था, मुझे तो नहीं पता। ना तो 3 का पता है ना तो 4 का पता है। अगर 3 का पता भी होता तो 4 का नहीं पता होता। ठीक, 3 और 4 जब दोनों का वैल्यू पता होता तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है। अदरवाइज किसी एक का भी दे देगा तो भी वैल्यू नहीं निकलेगी, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आता है, डेटा इनएडिक्वेट, और हिंदी में लिखा होता है डेटा अपर्याप्त है। नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता इसका, डेटा अपर्याप्त है। इस डेटा से आप प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाल सकते अलग अलग वर्षों। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, इस डीआई का चौथा क्वेश्चन, नन ऑफ दीज नहीं आता। क्लियर करिए जल्दी से, अभी भी 25 बच्चे हैं, ये नहीं कि लास्ट तक रुके रहे, 2 क्वेश्चन में शायद 30 तक पहुंच जाए बच्चे। ऐसा चलेगा तो फिर नेट का PYQ करवा के छुट्टी। हम तो सोच रहे हैं एग्जाम तक पढ़ा डालें तुम लोगों को पीईटी। मंडे से बढ़िया 4 बजे क्लास हो जाएगी तुम लोगों की, उम्मीद है मुझे, न तो रात को तो हो ही रही है।
यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था, 2002 में आयात दे रखा है 260 करोड़ रुपए, तो 2002 में कंपनी से निर्यात पूछा जा रहा है। सुन लो ध्यान से, 2002 का आयात पूछा है तो 2002 का ही निर्यात पूछ सकता है। अगर इसे क्वेश्चन में ये कह देता कि 2002 में कंपनी का आयात 260 था, सन 2003 में कंपनी का निर्यात बताइए, आंसर गलत हो जाता, आंसर आ ही नहीं सकता था, डेटा इनएडिक्वेट हो जाता। बार बार बता रहा हूं, अलग अलग सालों में रेशियो वाले में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक। तो 2002 का आयात देखेगा तो 2002 का ही पूछेगा। अब तुम कहोगे सर जी पहले वाले क्वेश्चन में 4 का देके 5 पूछा था, तो 4 और 5 का रिलेशन तो दे रखा था ना, कि 4 और 5 का कुल दे रखा था, तो वहां से निकल आया था। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 2002 का देगा तो 2002 का पूछेगा, 2003 का देगा तो 2003 का पूछेगा। अलग अलग सालों का जब तक रिलेशन नहीं देगा नहीं पूछ सकता, ठीक। तो सन 2002 की बात करोगे तो रेशियो कितना है, 0.8। आयात निर्यात बराबर 0.8। वैल्यू किसकी दे रखी है, आयात की। 260 बटे निर्यात बराबर 0.8, तो निर्यात की वैल्यू पूछी जा रही है 260 बटे 0.8। दशमलव हटा के 0 बढ़ा देना, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। करेक्ट आंसर कितना, 325 करोड़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज दी आएगा अंतिम प्रश्न। करें जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन इस दिएगा, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है। आपको रेशियो किसका पता है, आयात बटे निर्यात। समझिएगा, वो जो 21 वाला क्वेश्चन था 2021 वाला, उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में यही पूछा गया था। कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हिस्ट्री से ज्यादा नंबर आए हैं, ज्योग्राफी से कितने में कम आए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि निर्यात आयात से अधिक है। निर्यात जो है वो आयात से अधिक है, ठीक, यही तो कह रहा है, निर्यात आयात से अधिक है। तो मेरे भाई नीचे वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है। जब नीचे वाला नंबर बड़ा हो जाए और ऊपर वाला नंबर छोटू हो जाए, तो ये बताओ बड़े नंबर से छोटे नंबर को भाग दोगे तो एक बार विभाजित तो नहीं हो सकता। कोई भी नंबर ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 10/12 ले लो, 14/15 ले लो, 16/20 ले लो, 19/20 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। अगर नीचे नंबर बड़ा है और ऊपर अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसका मतलब क्या होता है, रेशियो यानी कि अनुपात 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। और अगर आयात निर्यात से ज्यादा होता तो रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा। क्लियर। तो मेरे भैया करना क्या है, सिंपल सा देखो, रेशियो 1 से कम कहां कहां, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। कितनी जगह पे, 4 वर्षों में। जब 4 वर्षों में तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। डन हो गया। तो एक आयात और निर्यात की बेहतरीन सी डीआई आपकी कंप्लीट होती है। इस डीआई को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर। तो मेरे भैया सभी लोगों को ये डीआई अच्छे से समझ में आ गई।